आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला है साइन -30 डिग्री, दूसरा है कोस -60 डिग्री, तीसरा है टेन -45 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों के साइन, कोस और टेन के नेचर पता होना चाहिए। हमारा जो साइन जो होता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। और इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हम एक चीज को कुछ कंक्लूड करते हैं कि ये एक ओड फंक्शन है, यानी ये मतलब सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी साइन +30 पे जितनी वैल्यू आ रही है उतनी की उतनी वैल्यू साइन -30 पे भी आ रही है। ये एक इस टाइप का फंक्शन है, मतलब जैसे 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी साइन यहां से +30 पे जितनी वैल्यू दे रहा है, साइन वहां से -30 पे उतनी ही नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे मान लो साइन +30 हमें पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, साइन +30 डिग्री क्या होता है, हाफ। हमें ये देखना है कि ये बिल्कुल ओड फंक्शन है। यानी जब हम इसको टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ए साइन 30 ये एक ओड फंक्शन है। ये टर्म इसके लिए यूज करते हैं जब ये सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जब फंक्शन सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं तो जितनी वैल्यू +30 के लिए उतनी की उतनी वैल्यू इसकी -30 के लिए। बस हुआ क्या चेंज, ये यहाँ इस बार नेगेटिव में होगा। तो साइन अगर एक ओड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -30, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इधर साइन 30 लिखा हमने तो इधर क्या लिखेंगे, इधर भी वैल्यू तो सेम है मैग्नीट्यूड, तो हम इधर भी साइन 30 लिख देते हैं। लेकिन देखेंगे कि इस बार नेगेटिव साइन है, वैल्यू का हमारा यहाँ पे माइनस में कुछ टर्म आएगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं -sin30। ओड फंक्शन होता है तो हम साइन को किसे कन्वर्ट करते हैं, साइन ये -30 था तो हम क्या करेंगे, साइन -30 को ये लिख सकते हैं -sin30। ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जैसे साइन थीटा है, साइन -थीटा है, अगर हमें को इसको माइनस साइन को बाहर निकालना है तो हम इसको लिखते हैं -sin30 साइन थीटा। यानी माइनस साइन ओड फंक्शन में एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो हम इसको -sin30 लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारा रिजल्ट आएगा -sin30। 30 डिग्री की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये होती है हाफ। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट दे रखा है कोस -60 डिग्री। अब इसके लिए फिर से हम ग्राफ देखते हैं। कोस का ग्राफ ऐसा होता है और ऐसा, और फर्दर है ना ये यहाँ पे आगे चला जाएगा। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, π/2 पे 0 होती है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है -π/2। अब इसे हम ग्राफ में देखें तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, यानी जितना इधर ऊपर था उतना उतना इधर नीचे था। लेकिन ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना जितना वैल्यू इसका π/3 पे होगा उतना का उतना ही वैल्यू इसका -π/3 पे होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं 60 पे जितनी वैल्यू है उतनी उतनी -60 पे है। ये देखो जितनी दोनों का लेवल सेम है, यानी जितनी वैल्यू +60 पे उतनी की उतनी -60 पे, यानी नेगेटिव साइन का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये x एक्सिस के, तो हम यूं कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम क्या लिखेंगे उसको, कोस मोड थीटा। ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो जब हम इस फंक्शन, तो इसमें क्या होगा, अब तो क्या होगा, इसमें जो माइनस साइन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोस 60 डिग्री -60 डिग्री और एक मोड लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस 60 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, कोस 60 डिग्री क्या होता है हमारा, वापस से हाफ होता है। क्योंकि हमें ये दो चीजें याद होनी चाहिए कि साइन 30 और कोस 60 इक्वल होते हैं, और कोस 60 कितना होता है, हाफ। तो ये हो गया हमारा आंसर
क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, तो कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा जब हमने ना माइनस साइन को किया तो बाहर निकाला तो ये हो गया हमारा आंसर बी पार्ट का भी। सी पार्ट है 10 माइनस 45 डिग्री। अब हम 10 का ग्राफ देखते हैं। सी में 10 माइनस 45 डिग्री, तो हम इसमें देखेंगे कि जैसा साइन का ग्राफ था 10 का ग्राफ भी वैसा ही टाइप का होगा। 10 का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये होता है पाई बाई 2 के लगभग, ये होता है कुछ माइनस पाई बाई 2 के लगभग। अब 10 का ग्राफ हम देखेंगे तो ये भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना वैल्यू इसका जीरो से पॉजिटिव में होगा उतना का उतना ही वैल्यू जीरो से नेगेटिव में सेम डिस्टेंस पे आ जाएगी। यानी अगर हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिया तो यहाँ पे भी माइनस 45 डिग्री पे भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसका, मतलब जो मोड होगा वो वैल्यू का सेम रहेगा, सिर्फ एक साइन एक्स्ट्रा होगा। तो हम क्या लिखेंगे 10 45 इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारे को पता है। अब हमारे को क्या 10 माइनस 45 फाइंड करना है, तो ये कितना होगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा यानी 45 के इक्वल। ये एक ओड फंक्शन है, हम इसको भी एक ओड फंक्शन लिख सकते हैं। तो ओड फंक्शन को डायरेक्टली क्या लिखेंगे माइनस 10 45 डिग्री। ये ऐसा है कि जैसे 10 माइनस 45 डिग्री तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हमने लिख दिया इसको 10 45 डिग्री। लेकिन अब देखेंगे कि इधर पॉजिटिव साइन था इधर नेगेटिव साइन था, तो एक नेगेटिव साइन और ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 10 माइनस 45 माइनस 10 45, ये हो गया -1। हमारा पहले आंसर 1 था, अगर 10 45 लिया नेगेटिव में तो ओड फंक्शन है तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।